दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी का वोट चोर अब रंगे हाथ पकड़ा गया है। मोदी के मंत्री के बंगले से जले हुए वोटर आई कार्ड मिले हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले मोदी के मंत्री के बंगले में जले हुए वोटर कार्ड मिलना सवालों के घेरे में है, जिसके बाद राहुल गांधी ने मोदी जी को जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ कहा है, वाकई क्या वो सच है? जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। दोस्तों सारा खेल तो वोटर आई कार्ड का है। सारा खेल वोटर कार्ड और वोटर लिस्ट के जरिए खेला जा रहा है। चुनाव आयोग पर यही आरोप लग रहा है कि दूसरे राज्य से वोटर्स लाए जा रहे हैं, मतदाता लाए जा रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश में जिनका नाम वोटर आई कार्ड में है, उन्हें बिहार में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि जाहिर सी बात है फर्जी वोटर्स हैं। इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के सिविल लाइन रोड पर स्थित केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के सरकारी आवास के बिल्कुल बगल में, एकदम जो बाउंड्री वॉल है उसके बिल्कुल बगल में, मंगलवार रात को 43 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। कुछ कार्ड जली हुई हालात में हैं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंची और कार्ड्स को जब्त कर लिया गया है। जितने भी कार्ड्स पड़े हुए थे उन्हें जब्त कर लिया गया। प्रशासन ने इस मामले में वोटर आईडी कार्ड्स के दुरुपयोग होने की आशंका जताई है। दोस्तों जाहिर सी बात है, विपक्ष भी इस मुद्दे को जाने देने वाला नहीं है, क्योंकि इसी मुद्दे पर तो लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी और समुचित विपक्ष लड़ रहा है। टीकमगढ़ कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन राहुल गांधी ने जिस वोट चोरी के मुद्दे को उठाया है, ये घटना क्या उससे जुड़ा हुआ है? क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है? टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के निवास के पास कचरे में फेंके गए 43 वोटर आईडी को लेकर के जांच शुरू हो गई है और मामला भी तूल पकड़ लिया है। शुरुआती दौर में सामने आया कि ये जिनके कार्ड हैं उनमें 11 लोग उसी जिले से यानी मध्य प्रदेश से बाहर स्थानांतरित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश से वो किसी दूसरे राज्य में चले गए, दूसरे राज्य में जाकर के बस गए और उनमें से 32 कार्ड जो है वो अभी भी मध्य प्रदेश या उसी जिले में रहते हैं। ये कार्ड जिस BLO के क्षेत्र से है, जो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में लिपिक है, वोटर कार्ड के दुरुपयोग की आशंका को लेकर के जांच की जा रही है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि प्रशासन जांच तो कर रही है, जांच किया जाएगा, जाहिर सी बात है जांच की जाएगी, लेकिन सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी की शिकायत पर तहसीलदार सत्येंद्र गुर्जर ने उन्हें जब्त कर कलेक्टर को सूचना दे दी है। कलेक्टर ने SDM को उस मामले की जांच सौंप दी गई है। मतलब SDM को कहा गया है कि आप इस मामले की जांच करें। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग को इसके बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं दी गई है, ना ही चुनाव आयोग तक ये बातें पहुंची है, इस पर कोई रिपोर्ट सामने आई है, और ना ही मध्य प्रदेश में जो चुनाव आयोग के ऑफिस है वहां पर किसी भी ऑफिसर ने इस पर किसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ना ही चुनाव आयोग की ओर से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट जारी किया है। दरअसल 2 दिन पुरानी यह खबर है, अब जाकर के ये खबर 1-2 मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आने लगी है, क्योंकि इस खबर को पूरी तरीके से दबाया जा रहा था। सामने बिहार चुनाव है, ऐसे में ये मुद्दा अगर विपक्ष पकड़ लेता है तो बवाल मच जाएगा। दोस्तों एक ही दिन के भीतर, जी हाँ, रात को ये कचरे के ढेर में या पास में बगल में पड़े हुए मिलते हैं इतने सारे वोटर आई कार्ड्स, जिसे तुरंत
बीएलओ को बुलाया गया, फिर उसको एसडीएम को ट्रांसफर कर दिया गया और बहुत ही आनन फानन में ये सब कुछ किया गया। मतलब मसला ऐसा है कि किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि मुझे तो फंसाने की कोशिश हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन उनके बंगले के बिल्कुल बगल में जो सटा हुआ दीवार है, उसके बगल में इतने सारे वोटर आई कार्ड पड़े होंगे जली हुई हालात में, तो सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा ना, क्योंकि मामला तो इसी पर चल रहा है। जांच अगर हो भी जाए फिर भी सच बाहर तो नहीं आएगा। केंद्रीय मंत्री के घर के पास से जले हुए वोटर आई कार्ड मिलना कई सवालों को जन्म देता है। दोस्तों, ये मामला ऐसे समय में सामने आया जब वोट चोरी, फर्जी वोटर आई कार्ड, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इसी की लड़ाई जारी है। चुनाव आयोग के साथ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी इसी वोट चोरी और फर्जी वोटर्स के खिलाफ रैली तक निकाले हैं कि विपक्ष को वोट करने वालों के नाम काटे जा रहे हैं और फर्जी वोटर्स दूसरे राज्य से भाड़े पर लाया जा रहा है, उनकी डिटेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, फर्जी वोटर आई कार्ड बनवाया जा रहा है। दोस्तों, दूसरे राज्यों से ही तो मंगवाए जा रहे हैं ना ये सारे के सारे डिटेल्स। बिहार चुनाव में भी 65 लाख नाम काटे गए, जिसके बदले कितने नए और फर्जी नाम जोड़े गए इसका हिसाब यानी इन डिटेल रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है अब तक। बिहार चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री के आवास के पास ये जले हुए वोटर आई कार्ड मिलना कई सवालों को जन्म देता है और इस पर चुनाव आयोग की चुप्पी, इस पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है और बहुत ही जल्दबाजी में इन तमाम वोटर आई कार्ड्स को इधर उधर, मतलब बीएलओ को बुलाया गया, उसके बाद इसे एसडीएम को ट्रांसफर कर दिया गया और इस खबर को पूरी तरीके से दबाने की जी तोड़ कोशिश की गई। इससे सवाल पैदा होता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट चोरी के मुद्दे को उठाया है और सीधा मोदी जी को वोट चोर कहा है, अब वो चोरी कहीं ना कहीं पकड़ में आया है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? इस खबर को आपसे किस तरीके से छुपाने का काम किया गया है वो भी आपके सामने है। खबर 2 दिन पुरानी है, आज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो मैं कहूंगी कि दबा करके शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, ताकि सच और झूठ के बीच से पर्दा हटे। चुनाव आयोग जिन सवालों का जवाब देने से सुप्रीम कोर्ट में भी बच रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं भाजपा प्रवक्ता की तरह बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मिलती हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ऐसी तमाम खबरों को इसी तरह से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।